गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग, यानी जो अंडे के जो प्रकार हैं उनमें ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी कवच के आधार पर अंडों के प्रकार। यानी जो सेल होता है, कवच होता है, उसके आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पिछले वीडियो थे उसमें मैंने आपको जो यौल्क है यानी पीतक है उसके मात्रा के आधार पर अमाउंट ऑफ यौल्क, तथा जो यौल्क का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी पीतक के वितरण के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यौल्क के आधार पर अंडों के प्रकार के बारे में बताया था। आज मैं आपको कवच के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी कवच के आधार पर, यानी जो अंडे को बाहर जो सेल होती है, कवच होती है, उसके आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी कवच के आधार पर अंडे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यानी जो कवच है, अंडे के बाहर जो सेल है, कवच है, उसके आधार पर जो एग्स हैं, अंडे हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है क्लिडोइक एग्स, यानी सहकोशी अंडे, यानी क्लिडोइक एग यानी सहकोशी अंडे। यानी इन अंडों के चारों तरफ कवच यानी सेल पाया जाता है। इन एग्स अंडों के चारों तरफ कवच या सेल पाया जाता है तथा इनमें यौग की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, तथा जो यौग है उसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ये अंडे एक बंद तंत्र के समान होते हैं, यानी ये क्लोज सिस्टम यानी एक बंद तंत्र है उसके समान होते हैं। तथा क्लेडोइक एग्स या सैकोसी अंडे हैं, उसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, उदाहरण आपसे पूछा जाए तो हो जाते हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, यानी सरीसृप एवं पक्षी। यानी जो क्लेडोइक्स एग हैं उनके इस प्रकार के अंडों के चारों तरफ एक सेल कवच पाया जाता है, तथा इनमें जो यौल्क है, पीतक है, उसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तथा ये जो अंडे हैं वो एक बंद तंत्र के समान होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम के समान होते हैं। तथा इनके जो प्रकार हैं वो हैं रेप्टाइल एंड बर्ड्स, यानी सरीसृप एवं पक्षी। दूसरा इसका जो प्रकार है वो है नॉन क्लोडाइक एग्स, यानी अकोशी अंडे। यानी इन अंडों के चारों तरफ, यानी इस प्रकार के जो अंडे हैं, एग्स हैं, उनके चारों तरफ कवच या सेल नहीं पाया जाता है। ये अंडे जलीय माध्यम में अथवा मादा है, फीमेल है, उसके यूटेरस में परिवर्तित होते हैं, डेवलप होते हैं, करते हैं। यानी जो नॉन क्लोडाइक एग्स है, यानी जो एकोस के अंडे हैं, वो इस प्रकार के एग्स या अंडों के चारों तरफ कवच या जो बाहर जो सेल होता है वो नहीं पाया जाता है। ये अंडे जलीय माध्यम में, या तो इनका जो परिवर्तन है, डेवलपमेंट है, वो जलीय माध्यम में यानी एक्वेटिक मीडियम में होता है, अथवा जो फीमेल है उसके गर्भाशय में यानी यूटेरस में ये परिवर्तन करते हैं। तथा इसका जो एग्जाम्पल है वो आपके एम्पियोक्सिस हो गया, हार्डमानिया हो गया, फ्रॉग हो गया, तथा मेमल्स हो गया। यानी जो नॉन कोलोइडाइक एग्स हैं उनके जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो एम्पियोक्सिस, हार्डमानिया, फ्रॉग एंड मेमल्स। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ सेल यानी कवच के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल यानी कवच के आधार पर अंडे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यानी कवच के आधार पर जो आपके एग्स होंगे, अंडे होंगे, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लिडोइक एग्स, दूसरा होता है नॉन क्लिडोइक एग्स। क्लिडोइक एग्स यानी सैकोसी अंडे, नॉन क्लिडोइक एग्स यानी एकोसी अंडे। यानी जो सैकोसी अंडे हैं या जो क्लिडोइक एग हैं, इनके चारों तरफ कवच या सेल है वो पाया जाता है, और जो यौल्क है, जो पीतक है, उसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तथा ये अंडे एक बंद तंत्र के समान होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स होते हैं। इसके विपरीत जो नॉन कोलोइडिक एग्स हैं, एकोसी अंडे हैं, इन अंडों के एग्स के चारों तरफ सेल या कवच नहीं पाया जाता है, तथा ये जलीय माध्यम में या जो फीमेल है उसके यूटेरस में परिवर्तित होते हैं। एम्पियोक्सिस, हार्डमानिया, मेंढक, फ्रॉग एंड मेमल्स इसके उदाहरण हैं। यानी
क्लोडोइक एग्स, इन अंडों के चारों तरफ कवच पाया जाता है। नॉन क्लोडोइक एग्स, इनके चारों तरफ कवच नहीं पाया जाता है। तथा जो आपके क्लोडोइक एग्स हैं, इनमें यौक यानी पीतक की मात्रा है वो पर्याप्त पाई जाती है तथा एक बंद तंत्र के समान होते हैं। एग्जाम्पल आपके हो जाएगा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तथा जो नॉन क्लोडोइक एग्स हैं, इन अंडों के चारों तरफ जो आपका कवच है वो नहीं पाया जाता है तथा ये जलीय माध्यम में या जो फीमेल है वो उसके यूटेरस में यानी गर्भाशय में परिवर्तन करते हैं। एम्पियोक्सिस, हर्डमानिया, फ्रॉग एंड मेमल्स। तो जो सेल है, कवच है, उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कवच के आधार पर जो एग्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्लोडोइक एंड नॉन क्लोडोइक। तो धन्यवाद।